गरीब आदमी तो रोटी पूरी करे, सियासतदान सानू की तलक, साडा कोई सियासत न तलक। दान खाने गरीबों को सत्यानाश कर दिया, गरीबों को मार दिया, गरीबों को डुबो दिया। ये भी लूट रहे हैं मुल्क को, उन्होंने तो लूटा, इन्होंने ज़्यादा लूट लिया मुल्क को। हर बंदे नूं पता है, अनपढ़ नूं पता है साजिश है, हर बंदे बच्चे नूं पता है कि साजिश हो कि ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਬੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़काउल्ला चीमा। APC का होना था, हुकूमत के अवानों में भूचाल आया और ये भूचाल आज की तारीख में एक बाकी जब इमरान खान साहब स्टेजों पे चढ़ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे सुनामी का, तो आज यकीनन वो सुनामी आ चुका है और वो सुनामी मियां नवाज शरीफ को बहाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के दिन में थाना शादरा वो थाना बना जिसमें 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर गद्दारी की FIR दर्ज की गई। आज हम लोगों के दरमियान आए हैं ताकि हम अवामुन्नास से भी पूछें, अवाम से भी ये जानने की कोशिश करेंगे क्या 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गद्दार हैं? क्या उनका दौर ऐसा दौर गुज़रा है जिसमें खाने को रोटी नहीं थी, बिल के लिए पैसे नहीं थे? क्या ये सारे मामला जो आज के वक्त में हो रहे हैं उस वक्त भी ये सब ऐसा था? तो हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आज जो FIR मियां नवाज शरीफ पर और उनके हवारियों पर दर्ज की गई है कि क्या वो एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या फिर वो इस काबिल हैं कि उनको गद्दार कहा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? आपके खैरियत से सेहत ठीक है? मियां नवाज शरीफ पे आज एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या आपकी नज़र में मियां नवाज शरीफ गद्दार हैं? नहीं जी, वो गद्दार नहीं है, ये इनकी सियासत है जो इमरान खान और इनके जो दूसरा एहलोकार है ना, मिलकर ये प्रोग्राम बनाया इन्होंने। अच्छा। ये भी लूट रहे हैं मुल्क को, उन्होंने तो लूटा, इन्होंने ज़्यादा लूट लिया मुल्क को। यानी कि वो भी चोर हैं और ये भी डाकू हैं, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये इनसे ज़्यादा डाकू है, ना खाने को रोटी है, ना कपड़ा, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, दे रहे हैं कुछ, ये लूट रहे हैं, ये उनसे ज़्यादा लूट रहे हैं मुल्क को। जी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज FIR हुई है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी की, ये एक साजिश है या ये FIR होनी चाहिए थी? हम आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। जी चाचा जी, ये जो आज पर्चा हुआ है नवाज शरीफ के खिलाफ, ये होना चाहिए था कि नहीं? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ पर्चा। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, बहुत ठीक ठाक है। तो ये जो आज FIR हुई है, ये इमरान खान ने ज़्यादती की है या ये FIR होना चाहिए थी? नहीं, गलत कर रहे हो, नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का है ना। हाँ ठीक है ना। यानी कि वो पाकिस्तान के हैं, वो जो भी करे उनके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो भी करे किया की होना मुल्क वास्ते बेहतर ने, वो भी। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲਿਆਜ਼ਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੀਨੀ, ਇਹ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਫੜੀ ਤੜੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ मैं ना इन्हें 5 साल पूरे करने, 5 दिन भी ना पूरे करे तो अपने घर चल जाए। इन्नी सारी आवाम है तो कोई परेशान हुई, और ना मियाँ साहब कुछ देते हैं ना इन्हें कुछ देना सानू। असी मजदूर जो आज मियाँ साहब के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुई है, सर ज्यादती है नाल होण दी। जनाब गरीब आदमी तो रोटी पूरी करे, सियासतदान सानू की तलक, साडा कोई सियासत न तलक। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ नवाज शरीफ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਆਟਾ ਮਿਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਮਿਲ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ? 40 रुपए, 40 रुपए। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੇ ਨੇ। अच्छा ते चीनी का की हाल ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ, ते 2 साल पहले कितने से 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 63-65 ਰੁਪਏ ਸੀ, रेट 63 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਸੀ। अच्छा बाकी और बिजली के की हालात ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਕੰਨ ਪੜਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ नहीं नहीं, साਡਾ सियासत में कोई तलब नहीं। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, इमरान खान ने गरीबों को सत्यानाश कर दिया, गरीबों को मार दिया, गरीबों को डुबो दिया, हर चीज की तबाही बर्बादी मचा दी, मुल्क की भी और अवाम की भी और दुनिया की भी। इमरान आज खान जो मुर्दाबाद। पर्चा हुआ है नवाज शरीफ पे हाँ, वो हकीकत पे वो, मबनी है वो या ड्रामा है? जब अदारों के ऊपर अटैक करेंगे और मोदी के साथ सलाम दुआ रखेंगे तो फिर तो ऐसे होना ही होना। बिल्कुल ठीक है, हाँ, मोदी के साथ जब तलक रखेंगे, शानदार बात है, बड़ी अच्छी बात आप कर वो रहे हैं। जब मोदी को बगैर बगैर प्रोटोकॉल से अपने घर बुला लेता है अच्छा और अंदर बैठ के उसके साथ बात करता और कहता ये एक लीक बीच में से मिटा दो, बीच में से लीक मिटा दो बॉर्डर वाली। मैं ये उसको वो मोदी कह रहा है नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ कह रहा है अच्छा जब मेरा दौर 5 साल आया तो मैं ये काम करूंगा। यानी कि जो दो कौमी नजरिया पर हमारा मुल्क तकसीम हुआ तकसीम हो रहा वो है। खत्म करना हाँ, खत्म करना चाहता था वो। अच्छा जब इमरान खान है तो इमरान खान ने गरीबों को मार दिया, ये भी अच्छा नहीं कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज महंगी, दुनिया के सारा निजाम गलत कर दिया। बाबा जी अच्छा कौन आ सकता है ये बताएं? अच्छा तो फिर अल्लाह ही को लेके आएगा। वो तो पहले आदमी थे लियाकत अली खान, कायद आजम, भुट्टो साहब अच्छा बंदा था, अच्छा जौहर भी अच्छा बंदा था, उसने कोई चीज महंगी नहीं होने दी थी। इधर देखो मैं 9 टिके बेचता हूँ, मैं गरीब आदमी किराए पे रहता हूँ, हर मामले में तंग हूँ, हर चीज महंगी है। वक्त कैसा पूरा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल वक्त पास होता है, सब गरीब रो रहे हैं, सब गरीब तंग आ रहे हैं, दुनिया में हर गरीब पाकिस्तान में मजबूर है। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਗੇ ਰੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਹੋਣੀ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਰ ਬੜਾ- ਰਾਣਾ ਸਨਾਬੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 38 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਕਰ ਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੀਆਂ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ? ਰੋਟੀਆਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मेरे साथ बोल न्यूज़ के फिरोजवाला से कॉरस्पॉन्डेंट कदीर खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड क्या है बदर रशीद साहब का, वो कहाँ के रहायशी हैं और सियासत से उनके क्या तल्लक हैं। जी कदीर खान साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी क्या वेयर अबाउट है बदर रशीद साहब का? जो बदर रशीद है, इसकी जो सुबह से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो यही निकाली है कि वो शाहदरा यूसुफ पारा का वो रहायशी है और पीटीआई का वो कारकुन है। और इसका जो साबका रिकॉर्ड है ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कोई अच्छा नहीं है, कोई मंशात फरोश लोग हैं ये। और ये इन्होंने पहले भी नून लीग के जो चेयरमैन हैं शेख काशिफ साहब, उन पर भी पर्चा करवाया था, ये भी अभी पर्चे हो रहे हैं। अब हमारे माशरे में बात ये है कि जो बात सच्ची करे उसको कहते हैं ये पार्टी का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड याफ्ता बंदा है, पीटीआई का सपोर्टर है, पीटीआई ने उसको आगे लगा के पर्चा करवाया, पीछे सारा उससे पीटीआई सपोर्ट कर रही है। तब देखने वाले ये सोचेंगे या कहेंगे कि ये पीटीआई का बंदा है, ये नून लीग के ख़िलाफ़ है, ये नून लीग की इसलिए बातें कर रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है। अगर पर्चा उन्होंने करवाया तो वो पर्चा उसने नहीं करवाया, उसके पीछे जो बंदे हैं वही हैं। अगर पर्चा किसी ने करवाना है, कोई आम शख्स करवाए जो पीटीआई का बंदा ना हो, तो नून लीग का भी ना हो, कोई थर्ड पर्सन बंदा हो। अब ये पार्टीबाजी चल रही है, बाकी और कोई इशू नहीं है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि कोई मखसूस पर्सन है पीटीआई का जिसने ये एफआईआर लॉन्च करवाई है? बिल्कुल उसका नाम आप अपना बता सकते हैं किसने ये एफआईआर सर उसका नाम बताना मुनासिब नहीं है। आपको तस्वीरें देते हैं, वो तस्वीरें आप चलाएं, तस्वीरें सबके साथ हैं।
उसमें इमरान खान साहब भी हैं, उसमें जो सरवर साहब भी हैं, वो सारे पीटीआई के कारकुन हैं जिनके वो साथ बदर रशीद होता है। और बदर रशीद की सारी तस्वीरें वगैरह, एफआईआर की कॉपियाँ वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। थाना शादरा में दर्ज होने वाली एफआईआर जिसमें नवाज शरीफ और उनके हवारियों को गरदार डिक्लेयर किया गया और ये एफआईआर बदर रशीद नामी शख्स ने दर्ज करवाई है। हमारे साथ पीटीआई शादरा के सीनियर कारकुन मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस एफआईआर के हक़ाइक़ क्या हैं। जी गुमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तारीख़ क़याम पाकिस्तान लेकर अभी तक, आज की तारीख़ तक अफवाज पाकिस्तान का किरदार कलीदी किरदार रहा है। ये ना सिर्फ सरहदों की मुहाफ़िज़ है बल्कि हमारे नज़रियात की भी हिफाजत सियासतदानों से ज़्यादा करती रही है। हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम भी पेश करते हैं, लेकिन यहाँ तक मामला है अपना मियाँ साहब की गद्दारी का, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर का। अभी मैंने एफआईआर पढ़ी तो नहीं है, लेकिन उनकी तकरीर मैंने सुनी थी। जो पहली तकरीर उन्होंने की थी ना एपीसी के इजलास के मौका पर, उसमें वो हकदार तो इसी चीज़ के थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा बतौर एक सियासी वर्कर कि हमें इस इंतहा तक नहीं जाना चाहिए कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। यानी कि एपीसी का होना था और हुकूमत की तोपें अपोजिशन की तरफ हो गई। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस जारी किए गए, वो नैब में हाज़िर होंगे। मरीम नवाज़ आए रोज़ नैब में पेश होती हैं। उसके बाद हमजा शहबाज जेल में हैं। ये सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार है? कतन गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार नहीं है, बल्कि ये वो लोग जो खाया पिया और रफू चक्कर हो गए, ये सब कुछ उनके किया दराए का नतीजा है। मियाँ साहब यहाँ अपन जिस नुक्ता नज़र से गए हैं वो प्लेटलेस वहाँ जाके ठीक हो गए। रही मरीम नवाज़ की बात, वो नैब के दफ्तर के बाहर पथराव और उनकी गाड़ियों में वो रोड़े थे वो बरामद हुए। ये सब ज़ाहिर करता है कि ये मुल्क कौम को सुकून से साथ रहने ही नहीं देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से लेकर आज तक एक साजिशी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये 10 से 15 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कहीं एक भी बयान कश्मीरियों के हक़ में नहीं आया। अब इन्हें कश्मीरियों की दर्द शुरू हो गई है। हमजा साहब, अच्छा मुझे ये बताएं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं कि शायद बदर रशीद साहब का तो वो कद नहीं है कि वो गरदारी की एफआईआर के मुद्दई बन जाए। असल में इस एफआईआर के पीछे ओरिजिनल लोग कौन हैं? क्योंकि आपका तल्लुक पीटीआई से है, आप ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं ये एफआईआर करवाने में किन लोगों ने किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है जो बदर रशीद ने उठाई है। हर मोबे वतन के का यही की आवाज़ उठानी चाहिए थी। पहले ले गया, वो गाजी बना है, उसने ये किरदार अदा किया कि पैड़ा रोड़ा कौन फेंकेगा। ये वही बात हुई है। कौमी सलामती के सर ये बात आप ना करें कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा। पत्थर तो बेशुमार फेंके जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अपोजिशन लीडर को फौरी पीडीएम बनने के बाद गिरफ़्तार किया गया, फजलुर रहमान को नोटिस जारी किए गए, हमजा शहबाज गिरफ़्तार हुए। उसके बाद मरीम नवाज़ डेली बुनियादों पे जा रही हैं, राना सनाउल्लाह रोज़ अदालतों में होते हैं। मेरा ख्याल है अपोजिशन का कोई ऐसा अहम लीडर नहीं है जो कि नैब का शिकार ना हो चुका हो। देखिए, पहली बात यह है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये शाहिद खान अब्बासी पे ये ज़र्ब मिस्र सादक आती है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये हक़ाइक़ कौम के सामने है। मरीम नवाज़ के ये केस एपीसी के होने के बाद दर्ज नहीं हुए। हमजा साहब या राना सनाउल्लाह साहब मंशियात के केस बाद में नहीं बने। ये फैसलाबाद के बासी जानते हैं कि सनाउल्लाह खां क्या था। हमजा साहब के मतलब भी जो केसेस हैं वो भी पहले के हैं, वो तमाम प्रोसेस में थे रूटीन के मुताबिक। नैब एक आज़ाद अदारा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर, ना हमारा कोई मिनिस्टर, ना हमारा कोई वर्कर कतन ना डिक्टेट करता है। देखिए जी असलम साहब, मैं एक बात जानता हूँ, मैं वो तलख सवाल आपसे करने जा रहा हूँ शायद जो बहुत तकलीफ़ दे हो। बहुत सारे माफियाज इस हुकूमत में काम कर रहे हैं। आज आटा गायब है, चीनी गायब है, बिजली के नर्ख आसमानों से बातें कर रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए नैब का अदारा नहीं बना? देखिए, नैब का अदारा तमाम ज़ालमों के लिए है,
जो भी तो गलत फिर काम आज कर- के मैं ज़ालिम वही की कह रहा हूँ ना, वही मैं, मेरी बात तो सुन लेना, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। ये सब के लिए है। अगर कोई पीटीआई वर्कर, क्या हमारे अलीम खां गिरफ्तार नहीं हुए, वो अदालत से ज़मानत पे बाहर नहीं आए? ये बहुत सारे हमारे लीडर भी नैब की जद में हैं और वो केस भुगत रहे हैं। ये नैब का अदारा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस आता है शहबाज शरीफ पे तो उस पर जुल्म हो रहा है। अगर वो खरबों रुपया जो मज़ारीन और हारियों के नाम अपना अकाउंट्स में जमा होता है, जरदारी और उसके बेटे का या उसके ख़ानदान का, तो वो जब पूछे नैब तो वो जुल्म है, कतन कोई जुल्म नहीं है। तो ये जुल्म नहीं है कि जहांगीर तरीन जैसा बंदा लंदन जाके बैठ जाए? सर मियाँ साहब भी बीमार हैं, कहते हैं मैं बीमार हूँ। जहांगीर तरीन की रिपोर्ट्स जो हैं वो तमाम लोगों के सामने, वो बीमार हैं, वो आएंगे, केसेस का सामना करेंगे और वो कर रहे हैं, वो कहीं नहीं भाग के जा रहे। वो नैब में भी पेश होंगे और पाकिस्तानी अदालतों का सामना भी करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, शादरा में आटा मौजूद है? यकीनन बहुत सारी दुकानों में है। बाकी वो रेट क्या है? मेरी बात तो सुन लेना पहले। मैं वही कह रहा हूँ ज़कात साहब कि आप बात करने से पहले मेरी ज़बान से लफ्ज़ अदा होने से पहले लफ्ज़ उछक लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आटा मौजूद है दुकानों पे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये माफिया जो है वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन व अमान हो, यहाँ तमाम मामला स्मूथली चले। आटा भी गायब किया उन लोगों ने, उन माफियाज ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। चीनी भी उन्हीं लोगों ने गायब किया है। इंशाल्लाह इंतज़ामिया हरकत में है, जल्द अज जल्द उन्हें सज़ा भी मिलेगी। वज़ीर खुराक पंजाब का नाम बता सकते हैं? देखिए मोहतरम, वज़ीर खुराक पाकिस्तान अमाम फ़ख्र इमाम पंजाब की बात कर रहा हूँ। आटा पंजाब से गायब है, इसलिए मैंने वज़ीर खुराक का आपसे पूछा कौन सा आज का वज़ीर खुराक है, मुझे नहीं पता था ना, इसलिए आपसे पूछना पड़ा मुझे। देखिए हमारे तमाम वर्कर्स, ये मेरे इल्म में नहीं है कि चलिए आपके इल्म में नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जब से अब्दुल अलीम खान साहब को दोबारा वजारत मिली है तब से ही गंदम गायब है और वो वज़ीर खुराक है। अब्दुल अलीम खान को वजारत मिलना, उसके बाद ये साजिश होना, मैं समझता हूँ कि वो कुव्वतें जो दोबारा अलीम खान के मुतहरक होने पर नाराज़ थीं वो दोबारा मुतहरक है। इसमें ये सिर्फ अलीम खान के ख़िलाफ़ ही क्यों ये ताकतें मुहर्रम? ये मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिश है, ये आलमी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है कि एक ऐसा लीडर जो आलमी इस्लाम को लीड कर रहा है, एक ऐसा लीडर जो उम्मीद की किरण बना है, ये उसके ख़िलाफ़ साजिश है। इस वक्त दुनिया में दो लीडर हैं, एक तैयब उर्दगान, दूसरा इमरान खान। जी मैं बिल्कुल खान साहब को मैं लीडर मानता हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो माफियाज की बात कर रहा हूँ कि अलीम खान साहब के वज़ीर खुराक बनते ही पंजाब से गंदम गायब कर दी गई, कहाँ गई? मैं तो सिर्फ ये मासूमाना सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कतन गंदम गायब करना हुई है ना होगी, आटा मौजूद है। मासूमाना सवाल है कि 60 रुपए दे नहीं रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ दे नहीं रहे। आज प्राइस कंट्रोल कमेटी का आबद मीर की अपना क़यादत में इजलास हुआ है लाहौर का। इंशाल्लाह कल तक वो तमाम स्टेट्स की ड्यूटी भी लगी है और इंशाल्लाह उन्हें मुतरक भी कर दिया है। चले मैं ऐप तैयार है, उस पर ये लोड भी होगी सारे दिन की, उनकी मूवमेंट्स जो है सारी सिलसिला। चले मैं क्या हुआ कैसे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फ्लोर मिल्स का आटा है वो है 60 रुपये केजी और जो चक्की आटा है वो है 85 रुपये पर केजी। देखें ये प्रोपोगंडा की हद तक है, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह करम करेगा। कल नहीं ये प्रोपोगंडा नहीं, मैं किसी भी आप ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुने, आप किसी अपनी पसंद की शॉप पे चलें और जाके वहाँ से आटे का रेट पूछे, फिर मुझे बताएं क्या रेट है। मेरे कहने पे किसी दुकान पे नहीं जाना। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ मनपसंद दुकानों पे आटा देंगे, उनके रेट्स भी उनकी मर्ज़ी के होंगे। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन तक ठीक होगा, 24 घंटे में। जी ये हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के शादरा के वो कारकुन थे जो पीटीआई रहनुमा यासर गिलानी के बहुत करीब हैं और हर वक्त वो सियासत पे नज़र रखते हैं, बहुत ज़ीरक हैं और मैं समझता हूँ कि सियासत में इन जैसे लोगों का आना हमारे लिए नेक अफ़ाल है।